नमो अनंताय नमो सिद्धाय नमो आर्याय नमो वज्राय नमो लोये सर्वसाय नमो समय साराय स्वामी बुद्ध्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतमोगण मंगलम कुंद कुंदार्य जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण तारकम प्रधानम सर्वधर्माणं जैनम जयतु शासनम ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमद् राजचंद्र वचनामृत पत्रांक 143 143। आज इसका तीसरा स्वाध्याय है। योग्यता कैसे हो, कौन हो। सभी जीव में परमात्मा शक्ति है। संज्ञी पंचेंद्रिय सभी जीव अगर सही विधि से कार्य करे तो 6 महीने में आत्मज्ञान हो सकता है। आत्मज्ञान नहीं होने में कुछ हमारी गलतियां हैं। वो गलतियां मिटाने का और योग्यता बनाने का जो उपाय है वो इसमें बताया है। कृपादेव को 1 महीने के बाद अनुभव होता है आत्मा का, और उनकी जो आत्मलग्नि कैसी थी, बहुत उत्कृष्ट थी। वो 133 में मालूम पड़ता है इनकी आत्मलग्नि कितनी ज़बरदस्त थी। थोड़ा वो विषय भी लेते हैं। पत्र नंबर 133, अपनी स्थिति बताइए। मतलब 1.5 महीने पहले उनकी क्या हालत थी आत्मा का अनुभव होने के पहले। कहते हैं कि रात और दिन एक परमार्थ विषय का ही मनन देता है। मतलब मन दूसरी बात नहीं सोच सकता है, एक ही बात सोचता है, कैसा होगा मेरा आत्मा, कब मैं उसके दर्शन होंगे, कैसे उसको पाऊँ। दूसरी संसार की पूरी बातें तो भूल गए जैसा, और एक ही लगन लगी है, और रात और दिन लगी है। तो दिन में आँख खुली है तो लगी है, और रात को नहीं, ऐसा नहीं, दिन रात वो धुन लग गई है। आहार पण एज छे, मतलब ये जो आत्मलग्नि लगना वही उनका खुराक है। इसका मतलब क्या कि खाते खाते भी खाना याद नहीं आ रहा है, खाते खाते भी मैं भगवान आत्मा हूँ वो याद आ रहा है। मतलब अभी कब खाते हैं कब नहीं खाते हैं वो भूल जाओ। असल में खाने का भाव नहीं है, वो इम्पोर्टेंट है। और अनुभव के पहले ऐसा होना चाहिए कि आहार भी वही है। मतलब कि खाना खाते हो तो भी क्या खा रहे हैं क्या नहीं खा रहे हैं कुछ पता नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसा है उसकी धुन लगी है। नज़र ज्ञान के ऊपर है, आत्मा के ऊपर है, रोटी के ऊपर नहीं है। निद्रा भी यही है। सोना नहीं चाहते हैं, जागरूक रहना चाहते हैं। सोना बोले तो प्रमाद लगता है, लेकिन फिर भी ये आत्मा को सोना नहीं है, लेकिन इसको थकान लगती है। ऋणानुबंध है इसके साथ आयुष्य पर्यंत। शरीर के साथ इस आत्मा का ऋणानुबंध है। ये मकान मालिक है अपना, हम उस मकान में रहते हैं, तो उसको ज़रूरत है। मकान मालिक किराया लेने को आया है, तो उसको खाना चाहिए तो खाना दे दो, नींद चाहिए तो नींद दो। आप ज़बरदस्ती मत करो। लेकिन सोने से पहले अवलोकन करते करते सो तो शरीर को आराम भी मिल जाएगा, और आपका भी अवलोकन जब तक नहीं जागोगे तब तक बिना प्रयत्न चलेगा। हट करके नींद नहीं रोकना है, रोकना नहीं है नींद को। जितना आराम चाहिए उतना दो। तो शयन निद्रा भी यही है। निद्रा भी यही है मतलब क्या कि नींद में भी वही धुन कंटिन्यू है, ज्ञाता दृष्टा भाव अवलोकन चालू है। शयन भी यही है, मतलब ऐसे लेटे हैं तो भी वही है। सपने भी उसके ही आते हैं, और डर भी इसी बात का है कि कहीं मेरा पुरुषार्थ कम न पड़ जाए,
कहीं मैं ऐसा ही बीच में ही छोड़ करके वापस न चले जाऊं, क्योंकि भूतकाल में अनंत बार ऐसा हुआ है। तीर्थंकर करके समोसरण में से जीव वापस गया है कई बार, अनंत बार। तो भय भी उसका ही लगता है कि भाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मंजिल कब मिलेगी, कितना देर हो गया, कितना देर हो गया, ऐसा लगता है। भोग भी यही है, अगर विषय वासना में जुड़ना पड़ता है तो उसको भी रोकना नहीं है, क्रिया को तो रोकनी ही नहीं है, लेकिन भावों को भी नहीं रोकना है, विषय वासना को। लेकिन वो भाव चलते हैं पाप के, खाने पीने भोगने के, उस वक़्त अवलोकन चालू रहना चाहिए, जागृति रहनी चाहिए। जागृति रहती है तो समझ लो कि आप आत्मा से जुड़े हुए हो और क्रियाओं से नहीं जुड़े हुए हो, और जागृति नहीं रहती है तो आप जुड़ गए हो। तो अनुभव के पहले कैसा होता है कि निरंतर जागृति रहती है। भोग विलास के समय में भी ये अंदर में धुन एक ही लगती है। परिग्रह भी यही है, कोई भी चीज़ बसाते हैं तो इसके पीछे हेतु क्या है, तो मेरे आत्मा को इससे फ़ायदा होगा तो बसाना है। जैसे VCD बसा लिया, TV ला लिया, क्यों? महोत्सव के लिए नहीं, चैनल्स देखने के लिए नहीं। अगर ये साधन होंगे तो घर बैठे में लेक्चर्स वगैरह गुरुदेव के सुन सकूँगा, जब चाहे तब सुन सकूँगा, मेरी सुविधा होगी तब सुन सकूँगा। तो वो साधन, जैसे परिग्रह भी बसाने का, कोई भी चीज़ लेने का है, जैसे फाउंटेन पेन लिया तो सर्वभाव समर्पण करने के लिए लिखने में काम आएगा, डायरी लिया, जो भी चीज़ बसाया, शरीर की सुविधा के लिए भी कोई भी चीज़ बसाया, दवा पिया, कुछ भी किया, तो इसके पीछे क्या लक्ष्य है? आत्मकल्याण। क्योंकि अभी हुआ नहीं है आत्मकल्याण, तब तक हमको चारों ओर से बैलेंस करते हुए चलना है, कहीं भी हठाग्रह ना होना चाहिए। ऐसा ही करना है और ऐसा नहीं करना है, कुछ भी नहीं, कोई हठाग्रह नहीं करना है। परिग्रह भी यही है, चलन भी यही है, जो चाल चलते हैं तब भी चलते चलते भी जागृति रखती है। आसन भी यही है, बैठ गए तो भी अंदर में वही धुन है। ज़्यादा क्या कहूँ, मतलब अपनी स्थिति बताते हैं कुछ कि मैं अधिक क्या कहूँ। हाड़ मांस और तेनी मज्जा, मतलब हड्डियाँ, अंदर में मांस और एक एक नस नस, उसको आत्मा का रंग चढ़ गया है। सब आत्मा आत्मा आत्मा, ज्ञायक 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 पुकार रहा है। एक रोम, एक एक अणु अणु इसका ही विचार करता है, दूसरा विचार आता ही नहीं। और इसके कारण क्या हो गया है कि आँख खुली है लेकिन देखने को अच्छा नहीं लगता, कान खुले हैं उसको ढक्कन भी नहीं है, आँख को तो बंद भी कर सकते लेकिन सुनने की इच्छा नहीं। नाक भी ओपन है, उसको भी ढक्कन नहीं है, लेकिन सूंघना अच्छा नहीं लगता, चखना अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज़ को ठंडी गर्म को स्पर्श करना अच्छा नहीं लगता। मतलब रुचि हट गई। 5 इंद्रियों का व्यापार चालू है, अभी बंद नहीं हुआ है, लेकिन उन पदार्थों में रुचि खत्म हो गई, जीरो हो गई रुचि। प्रैक्टिस चालू है, परिणमन में 5 इंद्रियों के व्यापार, खाना पीना उठना बैठना देखना सुनना सब चालू है, लक्ष्य नहीं है वहाँ। लक्ष्य किधर है? आत्मा में। ज्ञायक 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 ऐसा धूम चली है। तो 5 इंद्रियां जैसे देखना, सूंघना, सुनना, चखना, स्पर्श करना अच्छा नहीं लगता। इसके अलावा बोलना भी अच्छा नहीं लगता, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आग्रह होगा कि बोलूँगा ही नहीं, ये भी गड़बड़ हो जाएगी। तो मौन रहना भी अच्छा नहीं लगता है, बैठना भी अच्छा नहीं लगता है, और उठ जाना भी अच्छा नहीं लगता है, सो जाना भी अच्छा नहीं लगता है, और जागना भी अच्छा नहीं लगता है। आप देख तो अभी या बोलेगा या नहीं बोलेगा, 2 ही स्थिति बनती है, लेकिन दोनों स्थिति अच्छी नहीं लगती है। इसका मतलब क्या कि उसको और कहीं अच्छा लगता है। तुझे बहन श्री का बोले ना कि हे जीव तने क्या है ना गमतू है, तो बोलने में भी अच्छा नहीं लगना चाहिए और नहीं बोलने में भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, खाने में भी अच्छा नहीं लगना चाहिए और उपवास में भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, दुकान पे भी अच्छा नहीं लगना चाहिए और मंदिर में भी अच्छा नहीं लगना चाहिए, दोनों जगह अच्छा नहीं लगना चाहिए। हे जीव तने क्या है ना गमतू है तो तारो उपयोग पलटावी ना, मतलब तेरी रुचि बदल डाल।
रुचि बदलेगी तो उपयोग पलटेगा, रुचि नहीं पलटेगी तो उपयोग कैसे पलटेगा? कोई लोग उपयोग को पलटाना चाहते हैं, लेकिन रुचि तो संसार की रहती है, अशुभ में नहीं तो शुभ में रहती है। खत्म, अब आत्मज्ञान नहीं होगा। शुभ हो या अशुभ हो, दोनों जगह से रुचि हट जानी चाहिए। बोलना क्या, मौन रहना क्या, खाना क्या, उपवास करना क्या, दिन को खाना क्या, रात को खाना क्या, वो सब आग्रह ही छोड़, कहीं भी अच्छा न लगे। तो कहीं अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब क्या? आत्मा में गमे। गायक चाहिए, गायक के दर्शन के बिना जिंदा नहीं रहना है। एक पल का भी आयुष्य अच्छा नहीं लगता, इसे तो मर जाना अच्छा ऐसा लगता है। ये चाहिए उनको। सोना भी अच्छा नहीं लगता है, जागना भी अच्छा नहीं लगता है, खाना भी अच्छा नहीं लगता है, भूखा रहना भी अच्छा नहीं लगता है, असंगता भी अच्छी नहीं लगती है कि मैं अकेला चले जाऊं कहीं तो भी, ये भी अच्छा नहीं लगता है, और किसी का संग भी अच्छा नहीं लगता। मतलब हर जगह से हट गया है। रहता तो इसी दुनिया में है, पाँव तो धरती पे है, लेकिन मन धरती पे नहीं है। मन किसका दीवाना हो गया है? आत्मा का दीवाना हो गया है, प्रभु के प्रेम में पागल हो गया है। मीरा गांधी हो गई थी पागल, ऐसे ये अपने परमात्मा के प्रेम में पागल हो गए। देखो, तो मुझे मेरा परमात्मा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। दूर का प्रभु दौड़ तू, मारे रमत रमवी न तू, आ नयन बंधन छोड़, मारे रमत रमवी न तू। प्यासु सदा परम रसनो, सदा शोधू परम रस रूप ने, क्या ઝેર નો પ્યાલો મળ્યો, એ भी રમત રમવી નથી। ओ એ રમત ઘડી બે ઘડી, બહુ તો દિવસ બે ચાર ની, आ तो अनंता युग गया, मारे रमत रमवी નથી। संसार के दुख भी नहीं चाहिए, संसार के सुख भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए, ये भाव रहता है अंदर। क्या कहते हैं कि खाना भी अच्छा नहीं लगता है, भूखा रहना भी अच्छा नहीं लगता है, असंग भी अच्छा नहीं लगता है, संग भी अच्छा नहीं लगता है, पैसे भी अच्छे नहीं लगते हैं और गरीबी भी अच्छी नहीं लगती। फिर भी आशा निराशा कुछ नहीं है संयोग के प्रति, हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक। ये कोई संयोग की प्रतिकूलता और दुख का कारण नहीं, संयोग की अनुकूलता सुख का कारण है। क्या दुख का कारण कौन है? विषम आदमी, अपने आप को नहीं जानता है, वो दुख का कारण। और सुख का कारण क्या है? कि बाहर में संयोग कैसे भी हो, अगर अपने आप को जानता है तो सुख का कारण। सैनिक राजा नरक में भी सुखी है क्योंकि आत्मज्ञानी है, साहिक समय दृष्टि। भरत चक्रवर्ती महलों में 96,000 रानी के बीच में परम सुखी है, और अज्ञानी जीव, मिथ्या दृष्टि जीव नवमी ग्रह में भी दुखी है। संयोग सुख दुख का कारण नहीं है। हमको हमारे परमात्मा का दर्शन हुआ है कि नहीं हुआ? अगर हो गया है तो आप सुखी हो, और नहीं हुआ है तो आप दुखी। दुख का कारण ये होना चाहिए। सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, वो दुख का कारण नहीं है। मैं मेरे को नहीं जानता हूँ, ये दुख का कारण है। जो जिस परमात्मा से प्रेम होना चाहिए, सम्यक दर्शन से प्रेम नहीं है, वो तो आएगा पीछे पीछे। मुझे मेरी आत्मा से प्रेम है। सम्यक दर्शन तो वेदन आएगा एक पल भर का, चले जाएगा, लेकिन आत्मा शाश्वत रहने वाला है। मैं पर्याय के पीछे नहीं भागता, मेरे को परमात्मा चाहिए। एक पर्याय नहीं चाहिए, मुझे अनंती पर्यायों का पिंड चाहिए। ब्याज नहीं चाहिए, असल रकम चाहिए। मैं रकम के पीछे पड़ा हूँ। तो आत्मा त्रिकाणी ध्रुव परमात्मा जो ओरिजिनल मेरा तत्व है, मेरा स्वरूप है, वो मुझे चाहिए। उसका जब तक पता नहीं लगेगा, शांति नहीं है, चैन नहीं है, बेचैनी है, घबराहट है, मूंझवण है, चिंताएं हैं। और ये चिंता अंदर की लग जाती है ना, तो खाना पीना अच्छा लगता। गुरुदेव कहते थे कि फांसी का ऑर्डर आ गया हो, क्या और कैदी को जेल में रखा हो, उसको खाना खिलाते हैं, क्या होता है? कितना रुचि से खाता है। लड्डू पेड़े खिलाओ, क्या होता है? क्या फ़ायदा? 10 दिन के बाद तो जाना ही, डेट नक्की है, टाइम नक्की है, और खाने में रुचि नहीं रहती। एक दृष्टांत गुरुदेव और देते थे।
कि काठियावाड़ में एक गांव में एक ऐसे व्यक्ति थे कि जिनको बचपन से चूरमे का लड्डू खाते थे। क्या कभी दाल भात रोटी खाई नहीं, कभी भी नहीं खाई। ऐसा करते करते 65-70 साल की उम्र हो गई और उनके घर में हादसा हुआ। 22 साल का लड़का गुजर गया, अकेले एकलौता लड़का था वो। उसका एक न एक आधार था, वो चले गया तो उसको बहुत रोना आया, इतना दुख लगा, इतना दुख लगा। और कैसा भी लगता है संसार में मोही प्राणी को, तो ऐसा ही लगता है कि मेरा सर्वस्व चलेगा। क्या जिसके ऊपर आशा थी, अपेक्षा थी, वो चले गया। वो खुद 65-70 साल का बैठा है। तो अग्नि संस्कार करके आते हैं, खाना खाने का दिल नहीं है उसको। क्या ये भी खाना तो पड़ता है, भूखा कब तक रहो। लेकिन सबको मालूम था ये दाल भात रोटी खाने वाला नहीं, इसके हड्डियों को भोजन, शरीर को भोजन वही चाहिए, दूसरा भोजन पचेगा ही नहीं। चूरमे का लड्डू चाहिए। ये बाजू जवान जो इकलौता लड़का गुजर गया है और लोगों ने उनके लिए अलग से चूरमे के लड्डू बनाए और खिला रहे हैं। क्या होता होगा, कितनी मज़ा आती है, इतने बड़े बड़े आंसू पड़ते हैं आते हैं। मेरे को लड्डू, आज के दिन लड्डू कैसे खाओ, लेकिन भाई आपको दाल भात रोटी चलती नहीं है, शुरू से घी के चूरमे के लड्डू खाने की आदत है, दूसरा चलता नहीं है, क्या करें? तो खाना तो यही पड़ेगा, क्योंकि आपको दूसरा जमेगा नहीं। तो ज़बरदस्ती खिलाते हैं, लेकिन क्या लगता है आँख में से आंसू निकलते बड़े बड़े। उसका दुख कौन समझे कि बेटा गया और लड्डू खा रहा है, दूसरे को तो ऐसा लगेगा। लेकिन अंतर के घायल की घर घायल जाने के, जिसको लगी है उसको लगी है। मीरा महलों में रहती है, लेकिन उसको लगी है, उसको लगी है कि मेरा प्रीतम मेरे को नहीं मिल रहा है, तो प्रीतम के पीछे पागल हो गई है, वो दीवानी हो गई। ऐसे मुमुक्षु जो होते हैं, उत्कृष्ट मुमुक्षु होते हैं, वो पागल हो जाते हैं कि मुझे नहीं पता था कि मैं भगवान हूँ, लेकिन सदगुरु ने कहा कि मैं भगवान हूँ। मैंने तो अब तक सिर्फ सुना था, पढ़ा था, मेरे को नहीं मालूम कि मैं भगवान हूँ। भगवान हूँ तो भी मेरे को देखना है कि भगवान कैसा हूँ, और वो दिखता नहीं है, तो हैरान परेशान हो जाए। पाउडर लिखा ना, हूँ कौन छूँ, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું થયું, કોના સંબંધે વળગણા છે, રાખું કે ये सब नाटक क्या चल रहा है? ये तो परमात्मा की लीला नहीं है, ये संयोग है, ये नो कर्म है, अंदर में द्रव्य कर्म है, अंदर में ढेर सारे भाव कर्म है, वो तो मैं नहीं हूँ। और एक समय की जानन जानन पर्याय उपाधि वाली, वो भी मैं नहीं हूँ। मैं तो त्रिकाल शाश्वत परमात्मा हूँ, अपरिणामी तत्व हूँ, फिर भी मुझे दिखता नहीं है। सुना है, दिखता नहीं है। दर्द किस बात का है? दिखता नहीं। નથી સહન કરી શકતો પ્રભુ તારા વિરહની વેદના, ये देव तुझ दर्शन बिना मारे रमत। ऐसा तकलीफ होती है अंदर, घबराए से गात्रो बधा, मतलब अंग अंग घबराहट से थर थर, एकदम घबराहट छा गई है। क्या होगा मेरा, क्या होगा मेरा? समझ में सब आ रहा है और काम नहीं हो रहा है, क्या होगा? और ऐसी दशा कृपादेव की थी यहाँ। और ठीक इसके 15 दिन बाद उन्होंने पत्र लिखा है 143 में 5 मुद्दे लिखे हैं योग्यता के। इसमें 4 मुद्दे आपने चला है कल, आज 5वां मुद्दा चलना है। प्रथम तो पहले पढ़ लेते हैं कि पहला मुद्दा क्या था, कि चाहे कुछ भी हो जाए, उदय में आ चुके और उदय में आने वाले कसायों को शांत कीजिए, उसको बढ़ने मत दीजिए, कंट्रोल करो। कंट्रोल कैसे करोगे? क्रोध को बोलोगे कि रुक जाओ, जानकारी में रखोगे क्रोध को, तो अपने आप शांत हो जाएगा, जागृति में रहेंगे। सर्व प्रकार की अभिलाषा की निवृत्ति किया करो। आशाएं आशाएं, ये चाहिए वो चाहिए, भूल जाओ सब। सारी दुनिया मिल जाएगी ना, तो भी तुम दुखी के दुखी रहो। दुनिया मिलने से सुखी नहीं हो जाते कोई। सिकंदर ने पूरी पृथ्वी जीत ली ना, क्या हुआ? क्या लेके गया? खाली आया और खाली गया था। ऐसे
हमको कोई चाह नहीं रहनी चाहिए। तीसरा, अब तक जो किया बहुत हो गया, उल्टे ही चले, करने धरने में ही रह गए, सबसे निवृत्त हो जाओ। अब ये ऐसा नहीं करना, मतलब करना नहीं करना छोड़ दो, करना भी छोड़ दो, नहीं करना भी छोड़ दो, क्योंकि आपके हाथ में तो कुछ है नहीं। जो क्रमबद्ध में सर्वज्ञ भगवान ने देखा है वैसा ही होने वाला है। तो पूरी फिल्म बन गई, हम कुछ भी हेरा फेरी कर सकते। वो क्रमबद्ध को समझ लो और आत्मा में दृष्टि करो, बस दूसरी कोई बात छोड़ दो। और बाकी सार नहीं है कुछ, बाकी सब निसार है, एक ही सार है, आत्मदर्शन हो। पर्यायों को बदलना भूल जाओ, हेरा फेरी करना भूल जाओ। वो अभी तक किया, हाथ में क्या आया? कुछ भी नहीं आया, अभी नहीं करना है, रुक जाओ, अब जानने देखने में लग जाओ। अभी एक ही कार्य है, जानना देखना, जानना देखना। चौथा नंबर पॉइंट, તમે પરિપૂર્ણ સુખી છો એમ માનો। आप परिपूर्ण सुखी हो। क्यों परिपूर्ण सुखी हो? क्योंकि आपको तो तिजोरी का पता लग गया है। सदगुरु मिल गए, ये जिनवाणी मिली, पंचेंद्रिय मनुष्यपना मिला, और ऊपर से पता लग गया कि तिजोरी कहाँ है। ये देव देवर में विराजमान भगवान है, वही तिजोरी है। अनंत काल तक सुख में रहोगे अगर एक बार देख लोगे तो आप सबसे दुनिया में सभी संपत्ति इकट्ठी कर लो, लेकिन आपकी इस तिजोरी के मुकाबले में नहीं आएगी। सुगाणी जी को बोलते हैं, वो तराजू तोलते हैं ना, तो एक पल्ले में सारी दुनिया को रख दो। सारी दुनिया में क्या आ गया? बड़े बड़े हिमालय, मेरू पर्वत जैसे पहाड़ भी आ गए, बड़े बड़े महासागर, स्वयंभू रमण समुद्र भी आ गए, उसमें अनंत जीव आ गए, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु आ गए, अनंत सिद्ध भगवान आ गए, तीर्थंकर, मुनिराज, ज्ञानी सब आ गए एक साइड में। तीनों लोग आ गए, अधोलोक, मध्यलोक और सभी आ गए। पूरी दुनिया एक बाजू रख दो, राजवे के एक पल्ले में। दूसरी बाजू मैं मेरे को रखता हूँ। किसका वजन ज्यादा है? वजन ज़्यादा है ऐसा नहीं, उन्होंने अलग बात लिखी है। क्या लिखी है? कि वो दुनिया रखने के बाद जब मैं इधर आ जाता हूँ तो वो सब दुनिया उलट जाती है, मतलब वैल्यूज नहीं है, कम वैल्यू वो नहीं है, इतना भी नहीं, वैल्यूज नहीं है किसी। कैसे ऐसा? कि समझो 1 ग्राम यहाँ रखा है ये साइड में, और 1 किलो रखो यहाँ, क्या होगा? कि ये नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा, ऐसा होगा? स्पीड से वो पलट जाएगा, वो पलट जाएगा, पलड़ा जो है वो पलट जाएगा, और 1 ग्राम भी रहेगा नहीं सामने। मतलब वैल्यूज नहीं है किसी प्रकार। ये सौगाणी जी की दृष्टि थी। देखो, मेरे परमात्मा के सामने इस दुनिया में किसी की कोई वैल्यू नहीं है। शायद साक्षात तीर्थंकर क्यों ना हो सामने विराजमान, उसकी वैल्यू नहीं है। मेरे परमात्मा सबसे ऊंचा है। पंच परमेष्ठी श्रेष्ठ है और मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। पंच परमेष्ठी को जाना किसने? सदगुरु श्रेष्ठ हैं, उन्होंने मुझे बताया कि तुम भगवान हो। फिर भी सदगुरु से मैं ऊंचा हूँ। क्यों? कि यही सदगुरु है, किसने पहचाना? सहजात्म स्वरूप परम। अगर ये आत्मा नहीं मानता तो नहीं मुझे डाउट है, सदगुरु ऐसे नहीं होते, तो क्या करते? बलिहारी किसकी है? सदगुरु की कि अपने आत्मा की? कि जिसने स्वीकार किया कि यही सदगुरु है जो मुझे भगवान कहते हैं, उस आत्मा की मैं बलिहारी है। वो सदगुरु से भी ऊंचा तत्व है। और इसीलिए सदगुरु ऐसा नहीं बोलते हैं कि मेरे चरणों में रहो। सदगुरु क्या बोलते हैं? भैया तेरा सुख तो तेरे पास है, तू तेरे को देख ले, तू ही परमात्मा हो। नक्की कर तू परमात्मा हो, निर्णय कर तुम परमात्मा हो, और अनुभव कर कि तुम परमात्मा हो। बाकी सब कोई मतलब नहीं है। पूजा भक्ति, उठा पटक, हेरा फेरी में शास्त्र पढ़ना, द्रविल साधु बन जाना, क्या 11 अंग और 9 पूर्व पढ़ लेना, और महाव्रतधारी बन जाना, कोई सार नहीं है। जब तक ये नक्की नहीं होगा और अनुभव नहीं होगा कि मैं परमात्मा हूँ, तब तक सब एकड़ा वगर ना और वर विना नहीं। गुरुदेव तो बहुत बोलते,
दमादम करता है, लेकिन एकड़ा वगैरह नहीं, और बिना नहीं जान है और कुछ नहीं। पत्रिका छपाई, सब सगे वाले को बुला लिया, मंडप डेकोरेशन हो गया, लेकिन वरराजा वो तो भी नक्की करना है क्या, बैंड बाजे आ गए, सब आ गए, लेकिन वरराजा नहीं है तो क्या करोगे, किसके लिए ये सब। ऐसा यहाँ होता है कि बहुत किया यम नियम संयम, बहुत किया, वह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछुआत अजू न पाओ। अब क्यों न विचारत है मन से, गलती क्या रह गई, कछु और रहा उन साधन से, इतना साधन किया फेल हो गया, लेकिन क्या करें, क्या गलती रह गई, बिन सदगुरु कोई न। यहाँ आ गई बात, ये 5वां नंबर का पॉइंट। इसलिए कृपादेव ने कहा कि तुम अनंत काल में बहुत कर लिए, सब कुछ कर लिए, एक काम नहीं किए तुमने। आत्मा को नहीं जाना, वो नहीं बोल रहे हैं हम लोग, सदगुरु नहीं मिले, वो बड़ी बड़ी बात। सदगुरु मिलते तो तुम आत्मा को भी जान लेते क्या। असल में तुझे सच में सही सदगुरु नहीं मिले, पंडित बहुत मिले। अरे तुम भी अनंत बार पंडित बन गए, मुनि बन गए, ले लो क्या। समय सर क्या जय धवल महाधवल ऐसा साक्षात दिव्य ध्वनि सुनी, ऐसा हुआ है। समय सर ऊंचा कि दिव्य ध्वनि ऊंची, साक्षात मिले तो दिव्य ध्वनि, वो भी अनंत बार सुनी, क्या करोगे तुम। लेकिन तुम्हें सदगुरु को पहचाना नहीं, सदगुरु को पहचानते ना तो काम हो जाता। इसीलिए इन्होंने कहा है कि योग्यता माने क्या, कैसे योग्यता आएगी, कि सदगुरु मिल जाएंगे तो योग्यता आ जाएगी, पहचान लोगे तो, नहीं तो नहीं आएगी। सबसे पहली बात है सदगुरु को पहचानना। क्या अभी उन्होंने उस टाइम में आत्मज्ञानी नहीं थे, 1 महीने के बाद आत्मज्ञान होने वाला है, लेकिन उनकी नज़र में क्या था कि मेरे को अभी तक आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है, सदगुरु नहीं मिले अभी तक। देखो तो उनको क्या कहना था, सामने वाले को क्या देंगे, जवाब क्या देंगे कि भैया सदगुरु मिलेगा तो उद्धार होगा, मेरे को भी नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है सदगुरु नहीं मिलेगा। क्या बोलते हैं, मेरे पीछे लग जाओ, ऐसा नहीं बोलते, वो तो उनके पीछे लगे थे। लेकिन ये क्या बोलते हैं, नहीं कोई एक सत्पुरुष को ढूंढ लो आप, जिसको आत्मज्ञान हो गया है, ऐसे ऐसे पुरुष को तुम ढूंढ लो। क्या कोई एक सत्पुरुष ने शोधो मैंने खोज करो, आत्मा की खोज मत करो, क्योंकि आत्मा मिलने वाला नहीं है। ऐसा तिजोरी का पता कौन बताएगा, मैं परमात्मा हूँ कौन बताएगा, आत्मा नहीं मिलेगा, पहले सत्पुरुष को मिलेगा, वो उसको मालूम है सब गतिविधि, वो तिजोरी का पता ही बताएगा। इतना ही नहीं, तिजोरी को कैसे खोलना, कौन सी चाबी लगाना, क्योंकि ताला तो है नहीं अंदर, ताला हो तो चाबी लगाए, ताला ही नहीं अंदर, दरवाजा खुले है लेकिन दिखते नहीं दरवाजे। इनविजिबल दरवाजे में कैसे घुस करके अपने परमात्मा को मिलना, बहुत डिफिकल्ट बात है। ताला हो तो तोड़ भी देवे लो ना, नहीं खुले तो चाबी नहीं मिले, इसको कैसे तोड़ोगे, दरवाजा ही नहीं दिखता है, जहाँ वहाँ माथा फेंकता है। वो आता है ना, नगर के 4 दरवाजे थे और एक अंधा को जाने का था नगर के अंदर, जिनवाणी में आता है दृष्टांत। किसी दयालु ने उसको बोला कि मेरे को जल्दीबाजी में हूँ, मैं तुमको पहुँचा तो नहीं सकूँगा, लेकिन ये ले दीवार पकड़ा देता हूँ। राउंड दीवार थी नगर, ऐसा पकड़ते 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 तुम चले जाओ, जैसे दीवार ख़त्म हो गई तो दरवाज़ा समझ करके अंदर चल जाना। 4 दरवाजे हैं, कोई भी दरवाजे में जाओगे तो तुमको मंजिल मिल जाएगी अंदर। गांव के अंदर चले जाओगे, बाहर तो जंगल है पूरा। क्या बहुत उपकार माना और ऐसा करता है, हाथ लगाते लगा तो क्या होता है, दरवाजा आया तब यहाँ खुजली हुई, तो उसको नहीं अभी बहुत लेट हो गया, जल्दी पहुँचूँ, भूख लगी है करके खड़े रह करके खुजली करे ना, और वापिस ऐसा करे तो भी कोई बात नहीं थी, खड़े नहीं रहता है ये जी। क्या ये हाथ में तो लकड़ी थी, अब रहा यही हाथ जो दीवार को लगा था, क्या करे, कोई रास्ता नहीं था। तो चलते चलते अरे भैया रुक के करो ना जो भी करना है, नहीं रुकने में टाइम को लेट हो जाता है ना, गाड़ी छूट जाती। क्या
ऐसी मूर्खामी, ये किसकी बात चल रही है? हम लोगों की बात है। ना उसकी बात चली, पागल की। हम लोगों की बात। जब जब भी दरवाजा आया मनुष्य गति मिली, हाँ, योग समलब्धि लेके आया, संगनी पंचेंद्रिय हुआ, सच्चे देव गुरु शास्त्र मिले, जिनवाणी सुनने को मिली, गुरुदेव मिले, माताजी मिले, कृपा उदय के ऐसे परम हितकारी वचन मिले, शास्त्र का अभ्यास किया, बहुत पंडितों को सुना, और फिर भी क्या हुआ कि ज्ञाता भाव नहीं आया। वो वरराजा को नहीं पकड़ा, हम शास्त्रों को पकड़ा, समय सार को, नियम सार को, भक्तियाँ की, पूजा भक्ति बहुत की, सभी तीर्थंकर भगवानों की पूजा की है, 170 तीर्थंकर विधान वो विधान भी किए, पंच परमेष्टि विधान भी किया, सब किया, क्या एक काम नहीं किया? क्या काम नहीं किया? अपने परमात्मा को नहीं देखा, न नक्की किया, न निर्णय किया, न अनुभव किया। क्या कारण है इसका? सत्पुरुष नहीं मिले। अगर सत्पुरुष मिलते तो काम हो जाता। इसीलिए ऐसा नहीं कहते कृपा उदय कि आत्मा के पीछे पड़ो। अगर आपको आत्मा के दर्शन की योग्यता उत्पन्न करनी हो, पात्रता ठीक करनी हो, तो आत्मा के पीछे नहीं, सत्पुरुष के पीछे पड़ो। सत्पुरुष को रास्ता मालूम है, एड्रेस मालूम है, स्वरूप मालूम है, कैसे पहुंचना वो भी रास्ता, कौन सी ट्रेन जाती है वो भी मालूम है, और 1 सेकंड में पहुंचा देंगे, पल में लिया। क्योंकि आत्मा और अपना कितना डिस्टेंस है? जिसको मिलना है परमात्मा को, और कितना दूर है? दूर है कि नजीक है? आपका किधर है? आपका अंक है ना, ये ना, कवि प्रेम का लिखा है इसके अंदर, न जा पीछे न भाग आगे, ठहर जा जहाँ है, न यहाँ है वो न वहाँ है वो, वहीं है वो तू जहाँ है। कैसा लिखा है? आपके अंक में लिया है इसको। न जा पीछे न भाग आगे, ठहर जा जहाँ है, न यहाँ है वो न वहाँ है वो, वहीं है वो तू जहाँ है। कितना दूर है? अंश मात्र भी 1 मिलीमीटर दूर होगा कि नहीं होगा? जहाँ ज्ञान है वहाँ ही गायक है। लेकिन आँख खुलते ही अब ये नहीं दिखता है, क्योंकि आँख है ना, ऐसा खुलती है, ऐसा नहीं खुलती है अंदर की तरफ। आँख खुलते ही दुनिया दिखे, राज प्रभु दिखे, आँख मारी उगड़े त्या ये अंदर का राज न दिखे। क्योंकि आँख का हिसाब की हिसाब ऐसे है, उसका दरवाजा है ना, अंदर की ओर नहीं खुलता है, बाहर की ओर खुलता है। तीर्थंकर भगवान दिखे, समय सार शास्त्र दिखे, लेकिन ये परमात्मा न दिखे। इसलिए ये चर्म चक्षु की कोई वैल्यू नहीं है, ज्ञान चक्षु की वैल्यू है, वो अंदर की बाजू खुलता है, उसका दरवाजा बाहर की तरफ नहीं खुलता है। कहाँ भाग रहे हो? कहाँ जाना है? ठहर जाओ, आप वहीं हैं जहाँ जाना है। कहाँ जाना है? आप वहीं हो, लेकिन ये मालूम नहीं था। क्यों मालूम नहीं था? सदगुरु नहीं मिला था। सदगुरु मिलते तो बताते कि भाई कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो, कि नहीं मैंने पूरा देखा इधर, नहीं मिला तो अभी बाहर घूम के आता हूँ। दोषी माँ को झोंपड़ी में सोए नहीं मिली तो क्या किया? बाहर स्ट्रीट लाइट में रोड पे सोए को ढूंढने लगी। 1-2 घंटे से हैरान हो रही है बेचारी। इतने में कोई आया कि माँ जी क्या करते हो? कि मेरी सोए गुम हो गई है। लेकिन तुम यहाँ सी रहे थे कपड़ा? नहीं, कपड़ा तो मैं झोंपड़ी में सी रही थी, तो फिर यहाँ कैसे मिलेगी? लेकिन वहाँ तो अंधेरा है ना। कहाँ अंधेरा है? झोंपड़ी में। वहाँ तो लाइट नहीं है, और मेरी आंखों में बराबर दिखता नहीं, इसलिए सोचा लाइट में होंगी। कहाँ थी? सोई कहाँ गिरी थी? मिलेगी कितने दिन के बाद मिलेगी? स्ट्रीट लाइट में। तो ये इतनी गलती, ढूंढ तो रहा था सुख को। ऐसी कौन सी क्षण थी कि ये जीव सुख को नहीं ढूंढ रहा था? आज सुबह से उठा है, जब से सुख के लिए पीछे भागता है कि नहीं भागता? उठा क्यों? नाश्ता क्यों किया? नया धोया क्यों? दुखी होने के लिए कि सुखी होने के लिए? ऐसे अनंत काल में इसने खोज तो की सुख की, क्या कोई कसर नहीं छोड़ी है।
सुख के हर पल उसको सुख चाहिए और उसको लेने के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ी। ढेर सारी पूजा भक्तियां भी की है और नहीं करने जैसे पाप भी बहुत किए हैं। काय के लिए किए? सुख के लिए किए, लेकिन मिला नहीं सुख, क्योंकि इधर नहीं मिलेगा परमात्मा तब तक सुख कैसे मिलेगा। हे जीव तू ब्रह्मा माँ, तुझे हित कहता हूँ। कहाँ है सुख? सुख अंतर में है, बाहर ढूंढने से मिलेगा नहीं। तो सदगुरु नहीं मिले तो ये प्रॉब्लम हो गया, और सदगुरु मिलते हैं तो भागम दौड़ी सब मिट जाती। एक सत्पुरुष ने सोच तेना चरण कमर में सर्व भाव अर्पण करी दई वर्त्यो जा। मिलने के बाद क्या करना वो भी बता दिया, कि खोजने के बाद क्या करना, अपने दिल की जितनी भी है ना तकलीफ है सब बता दिया। अब मौका नहीं चूकना, बहुत भाग्य से है, खुजली नहीं करना, करना है तो ठहर जाना। क्या चलते चलते तो बिल्कुल नहीं करना, रुक जाओ, ठहर जाओ। ये लिखा है 3rd नंबर का पॉइंट। इतने काल तक जो कुछ भी किया सबसे निवृत्त हो जाओ, रुक जाओ। अब करना धरना छोड़ो, ऐसे रुक जाना। और क्या करना है? किसी एक सत्पुरुष को खोजो। और 5वां नंबर पॉइंट में क्या लिखा है? उसके चाहे जैसे वचन में भी श्रद्धा रखो। ऐसा मत बोलो कि निमित्त प्रदान दृष्टि है, सदगुरु को ढूंढने को कहते हैं। अरे ये तो वेद ज्ञान की बात नहीं करते हैं, त्रिकाणी ध्रुव परमात्मा को देखने को नहीं बोलते हैं। ये तो किसको देखने को बोलते हैं? अवलोकन में अपने परिणामों को, पर्याय दृष्टि है। सत्पुरुष को नहीं मालूम होगा कि पर्यायों को देखना है पर्याय दृष्टि है कि द्रव्य दृष्टि है। आप सिखाने चले हो सदगुरु को, लेकिन लोग बातें करते हैं अवलोकन की, कभी सुना नहीं, शब्द नहीं सुना। कौन से शास्त्र में लिखा है अवलोकन? वेद ज्ञान। आत्मा का दर्शन कब होता है? वेद ज्ञान करना। अवलोकन से क्या होगा? परिणाम को देखने से क्या होगा? परिणाम अपने तो है नहीं, उसको क्या देखना? अच्छा वो टिकते तो है नहीं, देख करके क्या फायदा? उल्टा दुखी हो जाते हैं। परिणाम को देखते हैं तो क्या होता है? टेंशन हो जाता है कि मेरा क्या होगा। वही कराने के लिए परिणाम को देखना है, टेंशन आ जाए इसलिए। आपको टेंशन नहीं आ रहा है, संसार में भटक रहे हो, दुखी दुखी हो रहे हो और आपको दुख नहीं लग रहा है। और जिसको दुख नहीं लगता है, जिसको दुख में सुख लगता है, वो क्यों भगवान आत्मा का दर्शन करेगा? तो ऐसा मत सोचो कि अवलोकन गलत बता रहे हैं, अवलोकन बिल्कुल सही बता रहे हैं। क्या ये फाउंडेशन है, इसलिए कह दिया तेना गमे तेवा वचन में पण श्रद्धा रखो। ऐसा बोलते हैं कि सत्पुरुष के पीछे लग जाओ, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। लगना तो आत्मा के पीछे है, सत्पुरुष के पीछे लगने से कोई फायदा नहीं होगा, कुछ शुभ भाव होगा और आत्मा को प्राप्त करने का नक्शा मिलेगा, आत्मा नहीं मिलेगा। और भक्ति करोगे तो क्या होगा? शुभराग होगा। क्या सदगुरु की भक्ति करोगे तो क्या होगा? मुक्ति मिलेगी कि स्वर्ग मिलेगा? फिर भी भक्ति करने को क्यों बोला? तो सदगुरु नहीं तारते हैं, क्योंकि सदगुरु तो निमित्त है, लेकिन सदगुरु की भक्ति कहाँ होती है? सदगुरु में होती है कि उपादान में होती है? तो गुरु नहीं तारते, कौन तारता है? गुरु की भक्ति तारती है। अगर जिसको भक्ति आ गई ना सदगुरु के ऊपर, उसका मोक्ष निश्चित समझ लेना है। भक्ति का बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा रोल है। लेकिन अपने यहाँ द्रव्य दृष्टि पढ़ी नहीं है ना, हमने समय सार पढ़ा है द्रव्यान योग का ग्रंथ। तो भक्ति नाम की कोई चीज़ नहीं। हाँ, गरजवान झुकता है। अगर आपको आत्म कल्याण करने की गरज है तो आपको पता नहीं है तो क्या करते हो? भक्ति का स्वरूप बताता हूँ। एक बड़ा सेठ गांव में कहीं किसी के पास जाना था, इम्पाला कार में आता है एसी। कौन सी गाड़ी है वो? एसी गाड़ी, अच्छे से अच्छी लेंसर है, कौन सी है? उसमें आता है।
बंद थन करके टाई कोट पैंट पहन कर, सोने की चैन लटक रही है, ऐसा न वैसा न, बहुत कुछ। और जिसके घर में जाना था उसका पता नहीं मिल रहा था। गांव में तो दोपहर में 12 से 3 सब खा पी के सो जाते हैं, रोड पे कोई नहीं था, लेकिन बच्चे लोग खेल रहे थे। बच्चे लोग ने कपड़े ही बराबर नहीं पहने थे। गरीब लोग, गांव के लोग क्या करते, और नाक में इतना बड़ा छेड़ा जा रहा था क्या? और शरीर पूरा, एक लंगोटी पहनी थी, बाकी धूल वाला हो गया था। और वो जहाँ पहुंचना था वहाँ गली में तो आ गया था, लेकिन फिर भी अब सब दरवाजे बंद हैं, सब अंदर में सो रहे, किसको पूछे? गांव में तख्ती तो लगती नहीं है बाहर, नेम प्लेट। बच्चों को पूछा कि फलाने फलाने का घर किधर है, क्या करेगा? इतना बड़ा कोट पैंट वाला मैं, गाड़ी में घूमने वाला, और ऐसे धूल वाले 8-10 साल के बच्चों को नाक में छेड़ा बह रहा है, उसको पूछता है तो ये क्या बोलते हैं? ये भक्ति बोलते हैं इसको। क्या घर जवान को अक्ल होती है? जिसको परमात्मा देखना है वो नहीं देखता सामने क्या है, अपना मतलब निकालता है। अपना मतलब निकाल लेना उसका नाम भक्ति। झुक जाना, गुणगान गाना, नाचना कूदना, पागल हो जाना, लेकिन अपना मतलब निकाल लेना उसका नाम है भक्ति, उसका नाम है। और अपना मतलब निकाले बिना भक्ति करो वो शुभ राग है, वो बंध का कारण है। और अपना मतलब निकालने के लिए पूरा झुक जाना, तन मन धन सर्वस्व अर्पण कर देना, अपने घर बार को भूल जाना, पोते पोतियों को भूल जाना, अपना घर मकान सब भूल जाना और पागल हो जाना दीवाना जैसा, उसका नाम भक्ति है। ऐसे पागल हो जाएंगे तो सब बिक नहीं जाएगा हमारा घर बार। घर वाले बोलेंगे कि अभी याद आई, महीने 2 महीने के बाद आए, जाओ वहीं रहो। क्या 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 जरूरत है यहाँ आने की? लेटर नहीं, टेलीफोन करने को बोले, टेलीफोन नहीं करते। क्या इतना हम पराये हो गए क्या? देखो कितना गुस्सा आता होगा, कितना तकलीफ होती होगी उनको, रागियों को तकलीफ होगी। चक्रवर्ती जब छोड़ के जाता है ना 96,000 रानियों, सूखे घास के तिनके के बराबर छोड़ के जाता है, जंगल में जाता है। 7वां गुणोत्तम अंदर में आया महल में, पता चल गया अब मेरे में वो ताकत है कि मैं जंगल में भी अकेला साधना कर सकता हूँ। 7वां गुणोत्तम घर में आया है, ख्याल रखना, महलों में आया है। वो नीचे उतरता है और रानियाँ रोती है। पहले आता है 7वां गुणोत्तम की कैपेसिटी आती है 5 में से 7वां। कोई कोई चौथे से भी डायरेक्ट जाते हैं। इतनी स्थिरता बढ़ गई, मालूम पड़ गया अब मेरे को जंगल में जाऊंगा तो मेरी साधना में कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। आगे पहुँचने के बाद पीछे हटने का नहीं होता, इतना कैपेसिटी आ गई मेरा। नीचे उतर जाते हैं, नीचे उतरते हैं तो सबको मालूम पड़ता है, सब निकालते हैं, अरे आप हमको छोड़ के कहाँ जाते हो, आप ही हमारे आधार हो, आपके बिना क्या करेंगे। 1-2 तो ठीक है, कितने 96,000। और फिर उनका जो नाटक देखोगे, ऐसा नाटक देखना है तो देवदास देख के आना। तो कोई छोड़ के जाता है तो कैसा होता है, क्या कितने दीवाने होते हैं, और अपना तन मन का कोई भान नहीं रहता है, दुखी हो जाते हैं। दुखी लोग कैसे होते हैं, हम भी ऐसे कई बार हो चुका है हमारा, अनंत काल में बहुत हो चुका है नाटक। क्या अपने आप को मिटा देते हैं, दुखी ऐसे हो जाता है। तो कोई रानी तो सर पटकती है दीवारों में, खून खून हो जाता है, तो बाल खींच लेते हैं, दागिने फेंक देते हैं, और हमारी लाश के ऊपर से जाना करके बीच में सो जाते हैं। हाँ, मेरा राग था बोल के मैं आपके साथ रहा। क्या आपने मुझे मोहित नहीं किया था, मेरा राग, मैं मोहित हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ रहा था। लेकिन क्या करूं, अब मेरा मोह खत्म हो गया। क्या मेरी स्थिरता अंदर में ऐसी मिल गई है, परमात्मा मेरे को ऐसे पकड़ लिए अंदर में
कि अंतर मुहूर्त से बाहर जाने देंगे नहीं अब मेरे को, एवरी अंतर मुहूर्त में अंदर आना होता है। तो परमात्मा का इतना साथ मिलता है तो मैं आपके साथ क्यों रहूं? आपके साथ रहने का जो राग था, मेरी कमजोरी थी, वो खत्म हो गई। एक पल भी मैं नहीं रह सकता और चले जाते हैं, रोते बिलखते सब। करुणा नहीं करते होंगे तो करुणा का ये स्वरूप नहीं है। अपनी आत्मा पे दया नहीं करे वो दूसरों के क्या करना करे, अपने आप को सुखी नहीं करे वो दूसरों को क्या सुखी करे। पहले अपनी करुणा करो, बाद में किसी और की करुणा करना। और दुखी है तो मोह के कारण दुखी है, अगर उनको सुखी करना है तो उनके मोह को काटो, काटने में ताकत है तो वो सुखी हो जाएंगे। आपके साथ रहने से वो सुखी नहीं हो जाएंगे, उनका मोह जाएगा तो सुखी हो जाएंगे। देखो तो ऐसा जीव पागल बन जाता है, लेकिन ये पागलपन बहुत जरूरी है। एक दफे तो ऐसा हो जाना चाहिए। मुमुक्षु का उत्तम मुमुक्षु किसको बोलते हैं? जो आत्मा को नहीं चाहता है और सत्पुरुष के चरणों का निरंतर ध्यान करता है, वो उत्तम मुमुक्षु है। आत्मा को देखने वाला तो ज्ञानी होता है, मुमुक्षु थोड़ा होता है क्या? मुमुक्षु किसको बोलना? जिसको सत्पुरुष के चरणों का निरंतर रात और दिन, संसार नहीं दिखता है, कुटुंब परिवार नहीं दिखता है, शरीर नहीं दिखता है, खाना पीना नहीं दिखता है, सद्गुरु परमात्मा दिखते हैं आंखों के सामने, ये उत्तम मुमुक्षु। उसको बोलते हैं तुम आत्म ध्यान करो, सद्गुरु बोलते हैं नहीं नहीं मुझे आपको छोड़ के कहीं जाना। लेकिन मोक्ष कब होगा? कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए, आपके बढ़ के है क्या? आपसे बढ़ के है क्या मोक्ष? नहीं चाहिए मुझे मोक्ष। ये बात कोई एक सत्पुरुष ने शोधो, એને તેના ગમે તેવા વચનમાં પણ શ્રદ્ધા રાખો। ये सदगुरु के पीछे, निमित्त के पीछे पढ़ने को क्यों बोलते हैं, या परिणामों को देखने को क्यों बोलते हैं, आत्मा को देखने के लिए क्यों नहीं बोलते हैं, ये शास्त्र पढ़ने को क्यों नहीं बोलते हैं, भगवान का दर्शन करो तो भी ठीक, नहीं करो तो भी ठीक, ऐसा क्यों बोलते हैं? क्या पूजा नहीं करनी चाहिए? इनको खाओ रात को खाओ कुछ भी करो, ऐसा कोई आग्रह क्यों नहीं है उनके जीवन में? और हमारे को भी बोलते हैं कि ऐसा आग्रह मत रखो। क्या हो गया है? ऐसे होते हैं कि सदगुरु जो बोलते हैं वो, अगर अमावस की रात को दिन का उजाला बोले ना, दिन में 12 बजे हैं तो यस बोल देना, अगर मुक्ति चाहिए तो। तेना गमे तेवा वचन में पण श्रद्धा रखो, ये परम योग्यता है। जब तक ऐसा नहीं होगा ना, योग्यता नहीं आएगी। ये 5 अभ्यास अवश्य योग्यता ने आपे छे। 5માં વળી 4નો समावेश है। अगर 4 नहीं है, समझो अवलोकन करना नहीं आता है, ढेर सारी इच्छाएं हैं, दुखी 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 महसूस करते हो, अपने को सुखी महसूस नहीं करते हो, और करने नहीं करने में पड़े हो उपाधि में, कोई बात नहीं, सदगुरु मिल जाएंगे ना, उसकी चाबी लगेगी ना, सब छूट जाएंगे। 5માં વળી 4નો समावेश है, एम अवश्य मानो। अधिक शू कहूँ, ज़्यादा क्या कहूँ मैं, लंबा चौड़ा अभी तो लिखने के उनका टाइम भी नहीं है, अभी आत्मा के पीछे पड़े हैं। कहते हैं देखो सोनेरी वचन देखो, गमे ते काळे, चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, गमे ते काळे पण ए 5मुं प्राप्त थया विना, सद्गुरु मिले बिना इस पर्यटन का किनारा आने वाला नहीं। बाकी ना 4 ऊपर के जो पॉइंट वो अगर है आपके जीवन में बहुत अच्छा है, अगर आप अवलोकन करते हो तो बहुत बढ़िया है, इच्छाओं की निवृत्ति होती है तो बहुत बढ़िया है, जानने में रहते हो तो बहुत बढ़िया है, अपने को सुखी मानते हो बहुत बढ़िया है। फिर भी अंदर का दरवाजा तो सत्पुरुष को मिले बिना खुलेगा। इतना होगा कि अवलोकन करके आओगे तो सत्पुरुष को पहली सीटिंग में पहचान लोगे। जैसे सोगाणी जी ने पहचाना था ना पहला प्रवचन सुनकर, वो अवलोकन करके आए थे। तो बाकी के जो 4 हैं वो 5 में को पहचानने में आसान होवे इसलिए सहायक है। लेकिन ऐसा मत समझो कि 4 मिल जाएंगे तो परमात्मा मिल जाएगा। 4 मिलने के बाद सत्पुरुष की परमिशन मिलना तो जरूरी है, देशनालब्धि के बिना कैसे होगा कार्य। कि नहीं, हम अवलोकन करते हैं, जागृति में रहते हैं, कोई तकलीफ नहीं है किसी बात की। आज से 4-5 साल पहले ऐसे एक जीव आया था यहाँ पर, वो क्या तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं है, घंटों भर ध्यान में बैठे रहता हूँ। हार्ट अटैक हो गया, मेरे को जरा भी प्रॉब्लम नहीं आया, बराबर देखते रहा, जानने देखने में। मैं परमात्मा को देखा कि नहीं, परमात्मा को नहीं देखा मैंने। फिर आपको तकलीफ नहीं हो रही है कि परमात्मा नहीं, मुझे तकलीफ ही नहीं है किस बात की, अवलोकन अच्छा चल रहा है।
साधना अच्छी चल रही है, चाहे जैसे प्रसंग में सुख दुख में एकदम समता भाव रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन परमात्मा को नहीं देखा। ऐसा हुआ है, 3 घंटा सरका के गया आखिर, लेकिन फायदा नहीं हुआ। बोले इनको नहीं समझा सकते, क्यों? कि जो सुखी है उसको क्या समझाना, ये तो किसका मार्ग है। सत्पुरुष के चरणों में कौन झुकता है? द्रव्यलिंगी नहीं झुकेगा, शास्त्र पाठी नहीं झुकेगा, गरजवान झुकता है। जो गरजवान होता है उसको भक्ति होती है, और किसी को भक्ति नहीं होती है। तो 5મું પ્રાપ્ત થયા વિના પર્યટનનો કિનારો આવવાનો નથી। બાકીના 4 એ 5મું મેળવવાના સહાયક છે। 5માના અભ્યાસ વગરનો उसकी प्राप्ति नहीं हुआ तो, सत्पुरुष की प्राप्ति नहीं हुआ तो दूसरा कोई निर्वाण मार्ग माने मुक्ति का मार्ग मुझे तो सूझता नहीं है। और मुझे पक्का विश्वास है अनंत ज्ञानियों को भी कभी ऐसा नहीं सूझा होगा। और भी जब मुमुक्षु दशा में होंगे ना, तो ऐसा एक भी सिद्ध वहाँ नहीं गया होगा जिसको गुरु नहीं मिले हो, खुद ही अपने आत्मा को जान लिया हो और चिदालय में पहुँच गए हो। ऐसा एक भी जीव नहीं होगा, मेरे को विश्वास है पूरा, और ऐसा ही है। अब आपको जैसा ठीक लगे ऐसा करो। आपको धर्म लाभ की इच्छा है, लेकिन तो भी आकुल व्याकुल न हो जाओ। धीरा सो गंभीर, उतावड़ा सो भावरा, कहावत है कि जल्दबाजी करते हैं तो कोई ना कोई चीज़ भूल जाओ। धीरज से, शांति से एक एक कदम सोच करके ले उठाओ। जितनी उतावड़ इतनी कचास, और कचास एटली जल्दी कर लूँ जल्दी कर लूँ, बाद में क्या करना है, ये निपटा दूँ इसको। निपटाने का है कि अभी अनंत काल तक यही करना है, तो निपटाना नहीं है, अभी तो यही करना है अनंत काल। बाकी सब तो कर्मों के कर्जा चुकाना है, इसीलिए खाना पीना उठना बैठना धंधा व्यापार वो कर्जा चुकाने के लिए, करने के लिए नहीं है। वो करना तो एक ही है, क्या करना है, आत्मा की आराधना। જેટલી ઉતાવળ એટલી કચાસ, કચાસ એટલી ખટાસ, આ અપેક્ષિત કથનનું સ્મરણ કરો। जल्दबाजी किए बिना शांति से ये एक ही कार्य करना है, स्थिर होकर के आत्मा में ठहर जाना है, और कोई कार्य करना सुखदायक